सो हेलो एवरीवन, सिविल सेवा मार्गदर्शन में आपका स्वागत है। जो हमारा करंट अफेयर्स डायनामाइट का जो सीरीज चल रहा है उसमें 11वां लेक्चर हम आपके सामने लेकर आए हैं। आपको बताया था कि कुछ फैक्चुअल जो हमारे थीम्स हैं, 3 थीम को हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। एक है हमारा मिलिट्री एक्सरसाइज, दूसरा बुक्स एंड ऑथर्स, और तीसरा जो है वो हमारा है जो भी हमारे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स और इंडिसेस हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ पे जितने भी ऐसे तीनों थीम्स को हम लोग देखते हैं तो हमें ये समझना है कि ये सब ज़्यादा याद करने वाले थीम्स हैं। लास्ट मोमेंट पे आपको इसको याद करना पड़ेगा। उनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट जो बन जाता है, जो कोई इम्पॉर्टेंट मतलब इस रिपोर्ट में से भी, इस इंडिसेस में भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट जिस पे आपको फोकस करने की जरूरत होगी वो हम थोड़ा हिंट आपको दे सकते हैं। जब हम ये डिस्कशन करते चलेंगे तो हम बता देंगे ये किताब जो हमको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से एक बार देख लेना है। ठीक है, तो शुरू करेंगे हम लोग सबसे पहले मिलिट्री एक्सरसाइजेस से। ठीक है, अब दो तरह का चीज आपको जानना है, क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो मिलिट्री एक्सरसाइजेस के लिस्ट दे देगा और कंट्रीज के साथ मैच करने के लिए बोलेगा कि किस कंट्री के साथ कौन सा एक्सरसाइज होता है। और दूसरा जो होता है वो होता है कि अभी रिसेंट जो पिछले एक साल में एक्सरसाइजेस हुए उसके बारे में डिटेल। वो दोनों चीज को हमने कवर करने की कोशिश की है। तो अगर हम लोग 25-26 के एक्सरसाइजेस की बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इंडिया यूएस का वज्र प्रहार, ये 16वां एडिशन है इंडिया यूएस के ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस के एक्सरसाइज का। ठीक है, ये आपको जो है वो बाकलो हिमाचल प्रदेश में ऑर्गेनाइज कराया गया 24 से फरवरी से 16 मार्च के बीच में। तो आपको याद रखना है वज्र प्रहार जो है वो एक स्पेशल एडिशन हमारा क्या है, इंडिया और यूएस का जो स्पेशल फोर्सेस का एक्सरसाइज है ज्वाइंट। फिर उसके बाद धर्मा गार्जियन, ये जापान के साथ हम लोग करते हैं, जापान का मिलिट्री एक्सरसाइज है भारत के साथ, धर्मा गार्जियन। ठीक है, तो ये ध्यान देना, ये इस बार उत्तराखंड में हुआ। इंडिया किर्गिस्तान का जो हमारा ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है तो के से याद रख लीजिएगा, खंजर बोलते हैं इसको, स्पेशल फोर्सेस का एक्सरसाइज है ये किर्गिस्तान का खंजर। ठीक है, ये आपको सोनितपुर असम में ये कराया गया। फिर मिलिट्री सिविल फ्यूजन एक्सरसाइज साझा शक्ति जो हम लोग बात करते हैं, तो उसमें इंडियन आर्मी के साथ 16 सिविलियन एजेंसी है, जैसे महाराष्ट्र पुलिस भी है, फोर्स 1 भी है, ये सारे लोग मिलकर कराए गए एक्सरसाइज, इसको बोला साझा शक्ति 2026। इंडिया का एक डोमेस्टिक एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी के साथ। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में एक्सरसाइज होता है, इस बार उत्तराखंड में कराया गया पिथौरागढ़ में। साइक्लोन एक्सरसाइज जो है इंडिया इजिप्ट, ये बीपीएससी पूछा हुआ है क्वेश्चन। धर्मा गार्जियन अभी आपको बताया जापान, और खंजर ये किर्गिस्तान वाला। इसके बाद सॉरी ये सेम स्लाइड है, हाँ यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा डस्ट लेक। ठीक है, डस्ट लेक की हम लोग बात करते हैं तो इंडिया और उज्बेकिस्तान का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। डस्ट लेक किसका है, इंडिया और उज्बेकिस्तान का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। देन वी हैव डेजर्ट फ्लैग, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, फ्रांस, जर्मनी ये सब मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं। इस बार यूएई में हुआ, डेजर्ट फ्लैग का 10वां एडिशन हुआ है। कौन सा, 10वां एडिशन कराया गया है। नोमैटिक एलिफेंट, नोमैटिक एलिफेंट भी जो है वो पूछा गया है क्वेश्चन में, और ये बीपीएससी ने पूछा हुआ है इंडिया और मंगोलिया। ठीक है, नोमैटिक एलिफेंट क्या है, इंडिया और मंगोलिया के बीच में कराया जाने वाला जो हमारा मिलिट्री एक्सरसाइज है नोमैटिक एलिफेंट। शक्ति है इंडिया और फ्रांस, शक्ति इंडिया और फ्रांस का है, ये इस बार ले कैवेलरी फ्रांस में कराया गया। देन वी हैव खान क्वेस्ट, खान क्वेस्ट यूएस और मंगोलिया के बीच में है, तो मंगोलिया में उलन बटार में इसको कराया गया। देन वी हैव पैसेज एक्सरसाइज, ये इंडिया और यूके का एक एक्सरसाइज है, पैसेक्स। ठीक है, पैसेज एक्सरसाइज नॉर्थ अरेबियन सी में कराया गया। देन वी हैव सिम्बेक्स, ये आपको समझ में आ जाएगा। सिम्बेक्स की बात करेंगे हम लोग तो ये आरएसएन और इंडियन नेवी के बीच में कराया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे यानी कि सिंगापुर, और 28 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में इसको कराया गया है। ठीक है, तो एसआई से सिंगापुर याद कर लीजिएगा। दिव्य दृष्टि, तो एक्सरसाइज दिव्य दृष्टि जो है वो ईस्ट सिक्किम में कराया गया, और ये इंडियन फोर्सेस का अपना एक एक्सरसाइज है। देन वी हैव स्लिनेक्स, एसएलआई से याद कर लीजिएगा, श्रीलंका से साथ ये स्लिनेक्स हम लोग करते हैं ऑर्गेनाइज। देन वी हैव एक्सरसाइज ब्राइट स्टार, जिसमें यूएस, इजिप्ट, इंडिया, सऊदी ये सब पार्टिसिपेट किए, इजिप्ट में कराया गया। ठीक है, 1 से 10 सितंबर 2025 में। मैत्री, मैत्री इंडिया और थाईलैंड के बीच का एक्सरसाइज है। मैत्री क्या है, इंडिया और थाईलैंड का ज्वाइंट ट्रेनिंग नोड है ये। युद्ध अभ्यास भारत और यूएसए। ठीक है, तो युद्ध अभ्यास भी क्या, भारत और यूएसए। देन कोंकण, इंडिया और यूके के बीच का एक्सरसाइज है। देन वी हैव अजय वॉरियर, इंडिया और यूके अगेन। अजय वॉरियर क्या है, इंडिया और यूके। त्रिशूल, इंडिया का ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है त्रिशूल, मतलब कि एयरफोर्स, नेवी और जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, आर्मी है, इन तीनों का जो ज्वाइंट एक्सरसाइज है उसको बोलते हैं त्रिशूल। मित्र शक्ति श्रीलंका। देन डेजर्ट साइक्लोन इंडिया और यूएई, और हरिमाऊ शक्ति इंडिया मलेशिया के बीच में ये कराया गया।
अब जो कंट्रीज के साथ हम लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उसका एक लिस्ट दे दिया है जो आप सीधा याद कर लीजिएगा। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में आर्मी वाले को ऑस्ट्रा हिंद बोलते हैं, नेवी वाले को ऑस्ट इंडेक्स। बांग्लादेश से आर्मी वाला संप्रीति, नेवी वाला जो है वो INBN कॉर्पेट, और एयरफोर्स के साथ टेबल टॉप एक्सरसाइज। चाइना के साथ बात करें तो हैंड इन हैंड। फ्रांस में आर्मी के साथ शक्ति, नेवी के साथ वरुणा, एयरफोर्स के साथ गरुदा। इंडोनेशिया में आर्मी के साथ गरुदा शक्ति और नेवी के साथ इंडिया इंडो कॉर्पेट। इंडिया जापान में आर्मी आपको बताया धर्मा गार्जियन, और मिलिट्री वाला जिमेक्स बोलते हैं उसको। कजाकिस्तान के साथ आर्मी का एक्सरसाइज होता है प्रबल दोस्तिक। किर्गिस्तान से अभी हमने देखा खंजर। मालदीव के साथ बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछ सकता है, वो है इकोवेरिन। मंगोलिया नोमैडिक एलिफेंट। इंडिया और म्यांमार का इम्बेक्स। इंडिया और नेपाल का सूर्य किरण। इंडिया ओमान में आर्मी अल नागा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकता है। अल नागा किसके साथ? ओमान के साथ हमारा मिलिट्री एक्सरसाइज है आर्मी का। नेवी वाला नसीम अल बहर और एयरफोर्स वाला ईस्टर्न ब्रिज 4। देन रशिया के साथ अगर बात करें तो आर्मी इंदिरा, नेवी इंदिरा नेवी, और एयरफोर्स को भी इंदिरा ही नाम से हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये रेगुलर कंडक्ट किए जाने वाले जो एक्सरसाइजेज हैं उसकी हम लोग लिस्ट देख रहे हैं। इंडिया और सेशेल्स के बीच में लमितिये किसके बीच में? इंडिया और सेशेल्स के बीच में एक आर्मी का एक्सरसाइज है। श्रीलंका का हमने डिस्कस किया, आर्मी मित्र शक्ति और नेवी स्लिनेक्स। थाईलैंड आर्मी मैत्री, नेवी इज इंडो थाई कॉर्पेट, और श्याम भरत होगा एयरफोर्स का। इंडिया और यूके में आर्मी अजय वॉरियर, नेवी कोंकण और एयरफोर्स इंद्रधनुष। यूएस का आर्मी युद्ध अभ्यास या वज्र प्रहार दोनों होता है। नेवी के साथ मालाबार मल्टीलैटरल जो हम लोग क्वाड के साथ कॉन्टेक्स्ट में कराते हैं। आर्मी इज अगेन युद्ध अभ्यास, ठीक है। एयरफोर्स इज रेड फ्लैग, और इंडिया वियतनाम में विनबैक्स, तो VI से याद रखिएगा, विनबैक्स वियतनाम के साथ हम लोग कराते हैं, ठीक है। अब 2026 में जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की बात हुई है उसका लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। तो रिमपैक जिसमें बहुत सारे कंट्रीज पार्टिसिपेट किए, इंडिया भी था, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, ये सब। मालाबार इंडिया, US, जापान पार्टिसिपेट किया इस बार। जनरली क्वाड के चारों देश पार्टिसिपेट करते हैं। कोबरा गोल्ड में एशिया पैसिफिक कंट्रीज। संवेदना जो है वो साउथ एशियन रीजन नेशंस का एक एक्सरसाइज रहा। और इन एक्सरसाइजेस के साथ साथ हमें क्वेश्चन बनता है किसके ऊपर? हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के ऑपरेशंस कराए जाते हैं भारत के द्वारा, तो उनका लिस्ट आपसे और नाम पूछ देगा। ऑपरेशन राहत हमने किस देश में कराया या किससे रिलेटेड है, ये चीज़ जरूरी है। तो सबसे पहले राहत, तो ये यमन में इवैक्यूएशन कराया गया था फॉरेन और इंडियन नेशनल्स का, उसको राहत नाम दिया गया। मैत्री जो अर्थक्वेक रिलीफ से हमने नेपाल में हेल्प किया था 2015। सहायता फ्लड रिलीफ असिस्टेंट जो है वो भारत के अलग अलग राज्यों में हम लोग जो कराते हैं वो। नीर ये हमने पानी सप्लाई पहुंचाया था मालदीव्स को। संकट मोचन ये साउथ सुडान से इवैक्यूएशन कराया गया था जब वहां पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ था। साउथ सुडान से पॉलिटिकल टर्मोइल के समय इवैक्यूएशन कराने के लिए क्या था? ऑपरेशन संकट मोचन। देन इंसानियत फ्लड रिलीफ एड है ये बांग्लादेश के लिए। संजीवनी ये मल्टीपल कंट्रीज के साथ हम जब कोविड-19 का मेडिसिन पहुंचाए थे तो उसको ऑपरेशन संजीवनी नाम हमने दिया था। आगे है मिशन सागर, तो 20 से 22 के दौरान जो हमारा इंडियन ओशियन कंट्रीज के साथ मेडिकल सप्लाई से लेकर सब कुछ प्रोवाइड करना ये था। उसके बाद ब्रह्मा ये म्यांमार में जो अर्थक्वेक अभी आया था लास्ट ईयर उसके रिहेबिलिटेशन के लिए। कैस्टोर जो था वो सुनामी जो आया था मालदीव्स के अंदर उसमें सपोर्ट करने के लिए 2004 का। देवी शक्ति 2021 में अफगानिस्तान से जो इवैक्यूएशन कराया गया था तालिबान के टेक ओवर के बाद उसके रिलेटेड है। ऑपरेशन दोस्त 2023 में टर्की जो दोस्त नहीं रहा, तो टर्की से मैंने इवैक्यूएशन कराया था उस समय अर्थक्वेक के लिए। ऑपरेशन गंगा 2022 यूक्रेन, और इनफैक्ट इवन हम लोग जो इजराइल से भी लोगों को लेकर आए वो सब ऑपरेशन गंगा के अंदर ही आपको पढ़ना है। हिम राहत 2023 में सिक्किम के ग्लेशियल आउटबर्स्ट फ्लड से राहत पहुंचाने के लिए। देन आपको कावेरी ये याद रखना है कि ये सूडान में 2023 में हम लोग इंडियंस को इवैक्यूएट किए तो कावेरी था। और मैत्री 2015 जो हम बताएं नेपाल वाला, ठीक है। मेघ राहत 2014 जम्मू कश्मीर में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। राहत आपको बता दिया, ये हम लोग जो ऑपरेशन राहत है वो म्यांमार में भी किए और हम लोग का उत्तराखंड में भी राहत यूज किया गया था। देन रेम्बो श्रीलंका में सुनामी के लिए जो सपोर्ट किया गया। सागर बंधु लास्ट ईयर का इंपॉर्टेंट है, श्रीलंका से ही रिलेटेड है।
तो श्रीलंका में जो साइक्लोन आया था उससे हमने राहत पहुंचाने के लिए सागर बंधु लॉन्च किया था। समुद्र सेतु 2020 कोविड-19 का इवैक्यूएशन भारतीय सिटीजन्स का। सी वेव 2004 सुनामी अफेक्टेड अंडमान के लिए। सूर्य होप 2013 उत्तराखंड का जो डिजास्टर आया था केदारनाथ बद्रीनाथ वाला। और अभी सिल्क यारा टनल में जो लोग फंसे थे उसके लिए 2023 में भी ये एक टनल रेस्क्यू ऑपरेशन कराया गया था। ठीक है, ये हमारा मिलिट्री एक्सरसाइज और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस वाले जो इनिशिएटिव्स थे, जो ऑपरेशंस थे, उसका लिस्ट था। अब इसके बाद हम लोगों को कुछ बुक्स देखने हैं और उनके ऑथर्स के नाम का लिस्ट देखना है। कुछ रीसेंट बुक्स हैं जिसमें 2026 से लेकर 25 तक का इंपॉर्टेंट बुक का लिस्ट दिया गया है। ये लिस्ट में मैं आपको बहुत ज़्यादा मदद नहीं करूँगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। हम कुछ बुक्स का नाम हाईलाइट करेंगे, टिक मारेंगे, ये हमको लगता है कि इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप उसको जरूर अच्छे से एक बार देख लेंगे। जैसे इस पेज में अगर आते हैं हम लोग, तो ये कैलाश सत्यार्थी का दिया सलाई जो है, ये एक न्यूज में रहा है, तो आप इसको एक ध्यान दीजिएगा, दिया सलाई कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, इसके बाद शी फॉर हर, ये एक देखिएगा रश्मि तिवारी। ठीक है, देन वी हैव वर्ल्ड आफ्टर गाजा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआईपी हम इसको बोलते हैं, वर्ल्ड आफ्टर गाजा, दैट इज पंकज मिश्रा के द्वारा ये लिखा गया है, इसको बहुत अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। देन वी हैव ये भी ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, दीपा मलिक। ठीक है, ये हो गया। अगले पेज में आते हैं, ये बहुत हमको लग रहा है इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि एक तो हमारे मोदी जी से रिलेटेड भी है और एक पॉलिटिकल जो पर्सन है उनके द्वारा लिखा हुआ। तो ये अपनापन जो है, ये नरेंद्र मोदी जी के साथ जो अनुभव है उसको साझा किया है किसने, शिवराज सिंह चौहान ने, अपनापन। ठीक है, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन, विजय गोयल के द्वारा ये लिखा गया है, रिलीज इसको वाइस प्रेसिडेंट किए थे, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टाइड्स ऑफ टाइम, भारत का हिस्ट्री म्यूरल्स जो पार्लियामेंट में लगाए जाते हैं उसके थ्रू, ये सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा हुआ है। विंग्स ऑफ वैलोर, बहुत इंपॉर्टेंट, स्वप्निल पांडे, विंग्स ऑफ वैलोर याद रखिएगा। उसके बाद अंतिम दिन, जरोस्लावास मेलनिकास, अंतिम दिन, एक ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर एक जो किताब है वो इंपॉर्टेंट है, जनरल केजीएस ढिल्लों के द्वारा लिखा गया। एमएस स्वामीनाथन का किताब इंपॉर्टेंट हो जाएगा जो इनके ऊपर लिखा गया, जो कि 100 वर्ष हुए थे अभी, तो याद रखिएगा, प्रियम्बड़ा जयकुमार। ठीक है, वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, यहाँ पर वाई भारत मैटर्स जो है वो जो हम लोग जानते हैं किताब है, उससे कंफ्यूज हो सकते हैं आपकी, वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर डीवाई चंद्रचूड़ का है, वाई भारत मैटर्स एस जयशंकर। ठीक है, अमीश त्रिपाठी। ठीक है, ये हो गया, चलो। देन इसमें से अगर हम बात करें, हाँ, 10 पैसे का पोस्ट कार्ड, एस एन अहमद। मोदीज नीति शास्त्र, द वर्ल्ड्स हिज ऑयस्टर, अदीश सी अग्रवाल। उसके बाद आगे देखते हैं, ओरिजिनल सिन, जेक टैपर एंड एलेक्स थॉम्सन, ये देख लीजिएगा। एआई ऑन ट्रायल, ये भी इंपॉर्टेंट है, श्री सुजीत कुमार। उसके बाद बियॉन्ड द कोर्ट रूम, एस नरीमन, ये एक बार देख लेंगे। ठीक है, कुछ रिपीटेड यहाँ पे आपको दिख रहा है। तुषार मेहता, बेंच बार एंड द बिजायर, ये इंपॉर्टेंट है। ये यांग स्वांग जी का ताइवान ट्रैवलॉग, जिसको प्राइज भी मिला इस बार बुकर वाला, वो याद रखिएगा। ये रोड वेल ट्रैवल्ड, आर के राघवन।
ये तो हमने कवर कर ही लिया, अटल बिहारी वाजपेयी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, तो ये कुछ बुक्स थे जिनका लिस्ट आपको दिया गया है यहाँ पर। ये लिस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करते हैं तो। और इसमें जितने भी किताब ऐसे हैं आपको एक बार गो थ्रू होना है ताकि आप ऑप्शंस के टाइम पे रिकलेक्ट करने का कोशिश करें। कोशिश कीजिएगा इसको एग्जामिनेशन के लास्ट वीक में रटने का, अभी रटने का इसको जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स और इंडिसेस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स दिए गए हैं जिसको पब्लिश कौन करता है, वो टेबल, और फिर भारत का अभी करंट रैंकिंग किस बेसिस पर, स्पेसिफिकेशन क्या है, वो सारा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, एक जर्मन वॉच जो एक है उसके द्वारा ये जारी किया जाता है। देन इसमें भारत का रैंकिंग अभी 10 है, जीएचजी एमिशंस को ट्रैक करता है। देन वी हैव क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स, ये क्वारली साइमंड्स के द्वारा रिलीज होता है, 25वां रैंक भारत का है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, ये आप ध्यान दीजिएगा ये हर 3 महीने पे आता है, तो ये वैरी कर सकता है, ये चेंज कर सकता है, तो आपको ये ध्यान देना है कि इसमें जो सबसे रिसेंट रैंकिंग होगा आप देख लीजिएगा क्या पूछा हुआ है। ये 80 से 85 के बीच में ये आपको मूव करता है, हर तीसरे महीने पे इसका इंडेक्स चेंज होता है, ठीक है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ये ग्लोबल फायर पावर ही रिलीज करता है। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के द्वारा ये रिलीज किया जाता है। इसके बाद ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की बात करें तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस रिलीज करता है, भारत 14वें रैंक पर है। ग्लोबल इनोवेशन वीपो करता है रिलीज, भारत का रैंक 38वां है। हंगर इंडेक्स कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा किया जाता है, ये भारत का रैंक 102 है। कॉम्पिटिटिवनेस में आईएमडी के द्वारा जो रिलीज हुआ है 41st। ग्लोबल पीस जो आईईपी के द्वारा रिलीज किया जाता है वो 115। देन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये बहुत न्यूज में अभी रहा था, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स 151st जो है वो भारत का रैंकिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद वर्ल्ड एयर क्वालिटी आईक्यू एयर करता है, भारत का रैंक 4था। इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स, ठीक है, इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स 42nd आउट ऑफ 55। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएनडीपी करता है 130वां रैंक। जेंडर इनइक्वालिटी यूएनडीपी करता है 131वां। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज 35th। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क जो किया करता है 118। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है 96। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, यूपीएससी पूछा हुआ है क्वेश्चन, ये रूल ऑफ लॉ रिपोर्ट कौन जारी करता है, 86th रैंक है भारत का। लिवेबिलिटी इंडेक्स ये इकोनॉमिस्ट ईआईयू करता है जारी, इसमें 141 है रैंकिंग आउट ऑफ 173 अगर हम बात करें। देन वी हैव ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, अगेन यूएनडीपी, इंडिया में 414 मिलियन जो है अभी पॉवर्टी में है, ठीक है। एनर्जी ट्रांजिशन डब्ल्यूईएफ करता है, 71st रैंकिंग है भारत का। इकोनॉमिक आउटलुक भी आईएमएफ के द्वारा रिलीज होता है, भारत का प्रोजेक्टेड ग्रोथ रखा गया है 6.6%। ग्लोबल रिमिटेंस इनफ्लो रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि इतना 14.3% ग्लोबल शेयर है भारत का। सिप्री आर्म्स में हम लोग टॉप आर्म इंपोर्टर हैं, ये लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर सिप्री रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम लोग हैं, और ये कंसिस्टेंटली हम लोग रहे हैं। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक जारी करता है, 38वां रैंक है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ जो रैंकिंग से स्केल दिया गया है ये अलग अलग कैटेगरी के बेसिस पे हमने जारी किया है। जैसे इकोनॉमिक और बिजनेस रैंकिंग्स की बात करें तो जीडीपी रैंकिंग में भारत 4थे पे 2025 के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, यूएसए फर्स्ट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 63rd है, न्यूजीलैंड टॉप। करप्शन परसेप्शन में 93rd, डेनमार्क टॉप। ग्लोबल ट्रेड परफॉर्मेंस में 18, यूएस टॉप। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में 41st, उधर स्विट्जरलैंड। इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी 42nd, उधर जापान। ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 52nd, उधर सिंगापुर। ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर 63, उधर न्यूयॉर्क। और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में 5वां, और उधर टॉप में चाइना है। जब हम बात करेंगे इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो हमारा है उसमें 39th रैंक भारत का है, स्विट्जरलैंड टॉप पे। आईसीटी सर्विसेज एक्सपोर्ट में भारत फर्स्ट पे है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर रैंकिंग में 4थे पे है। साइबर सिक्योरिटी 10th, इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जामिनेशन के लिए। एआई रेडीनेस में 35th, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी समिट हुआ था हमारे यहाँ पर, सिंगापुर टॉप पे है। स्पेस कॉम्पिटिटिवनेस में 6ठे रैंक पे है भारत, यूएस टॉप पे है।
इंटेंजिबल असेट इंटेंसिटी में 7वां और वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस में 49। ये इनोवेशन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रैंकिंग्स हैं। इसके बाद हमारे पास एजुकेशन से रिलेटेड जो सबसे फेमस रैंकिंग होता है वो होता है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। लास्ट ईयर का अगर देखें तो 220वां रैंक था, आईआईटी बॉम्बे टॉप पे था, ये चेंज हुआ है अभी, आईआईटी दिल्ली आ गया है फर्स्ट पे। ये ऑक्सफोर्ड था पिछले साल में। टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में देखें तो 201, आईएएससी बैंगलोर फर्स्ट सबसे ऊपर। एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी में 13th, आईआईटी बॉम्बे टॉप। क्यूएस एशिया में 53वां रैंक है, आईआईटी बॉम्बे इसमें भी टॉप रहेगा। यहां पर हम लोग देखेंगे कि ये जो 2027 की रैंकिंग है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी वाली वो आ गई है, और भारत का जो रैंक है वो 5वां स्पॉट पे चला गया है ग्लोबली विथ रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ टॉप इंस्टीट्यूशंस। तो अगर आप देखेंगे तो भारत में टोटल 52 यूनिवर्सिटीज को रैंक मिला है इन 2027, 52, जो कि 271% इंक्रीज है पिछले 10 साल में। अभी भी हालांकि हम लोग 5वें रैंक पे हैं, जिसमें इस बार सबसे ज्यादा टॉप रैंक इंस्टीट्यूशन जो है वो आईआईटी दिल्ली रहा है। ठीक है, इंडिया का रैंक 5वां है, चूंकि आप देख रहे हैं यूएस में 184 इंस्टीट्यूशन है जो टॉप रैंक है। तो भारत में 52 है ऐसे, और टोटल भारत में बेस्ट जो है वो आईआईटी दिल्ली का रहा है। और इंडिया का रैंकिंग अगर देखेंगे तो अब क्यूएस वर्ल्ड वाली यूनिवर्सिटी में 5वें रैंक पे आ गया है। लास्ट हुरून रिच लिस्ट का जो एक जारी किया गया है, सबसे रिचेस्ट लोगों का लिस्ट, उसमें एलॉन मस्क अगेन फर्स्ट पे ही बरकरार है। ठीक है, और जो टॉप 10 है ये लिस्ट आपको दिख रहा है, इसमें कोई भारत का नहीं होगा। हमारे तरफ से, भारत की तरफ से सबसे ज्यादा जो है वो मुकेश अंबानी ही रिचेस्ट पाए गए हैं। ठीक है, एशिया में पूरा मुकेश अंबानी टॉप पे है। शाहरुख खान का रिटर्न हुआ है बिलियनियर की लिस्ट में, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और एनसीआरबी का एक डेटा है जिसके अकॉर्डिंग बेंगलुरु में सबसे ज्यादा सुसाइड का रेट्स देखा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेजर इंडियन सिटीज में सुसाइड सबसे ज्यादा कहाँ पर हुआ है, तो बेंगलुरु जो है वो इसका सही जवाब होगा। तो अगर हम बात करें जो थीम्स हमारे हैं, ये रटने वाले थीम्स हैं, खासकर बुक्स ऑथर्स हो गया, एक्सरसाइजेज हो गए, और ये जो हमारा रिपोर्ट्स इंडिसेस वाला है, ये सारे जो भी हमारे फैक्चुअल पार्ट आते हैं ना, कोशिश कीजिएगा लास्ट वीक में इसको कवर करने का। ठीक है, लास्ट वीक में इसको कवर करने का कोशिश करना है ताकि आपको याद रह सके एग्जामिनेशन तक। और मोर और लेस बाकी जो हमारा इसमें अभी कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन जो है जहाँ पे डिस्कशन ओरिएंटेड जो क्लास होगी वो है बिहार। तो बिहार का करंट अफेयर्स और साइंस, तो साइंस टेक वाला पार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है ये हम लोग का जो है कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो भी थीम्स हमने पहले क्लास में देखा था वो सारे थीम्स कराए जाएंगे। अभी तक हमने टोटल 4, 3, 7 और 1, 8 थीम्स हमने कवर कर लिए, 7 थीम्स। ठीक है, जो हमारे बचे हुए थीम्स हैं हम लोग उसको करेंगे रेगुलर वे। जिनमें भी डिस्कशन वाला पार्ट इन्वॉल्व होगा वो लाइव हम लोग सेशन में करेंगे, जहाँ क्वेश्चन के फॉर्मेट में उसको कराया जाएगा। जो रटने वाला पार्ट रहेगा वो ऐसे रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दिया जाएगा, ताकि आपको उसको फटाफट स्पीड में कम समय देकर आप बस देखिए और उसको याद कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे अगली थीम के साथ। धन्यवाद। इसका क्वेश्चन टेलीग्राम पे आपको डाल दिया जाएगा, निहित सर पॉलिटी पे। इन सारे तीनों थीम्स के क्वेश्चंस वहाँ पे 100 क्वेश्चन डाल दिए जाएंगे।